औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। सेक्स लिंक्ड ट्रेट के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट और दूसरे को हम कहते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट। आज के टॉपिक में सबसे पहले हमने एक्स लिंक्ड ट्रेट को डिस्कस करना है कि ये क्या है। व्हाट इज़ एक्स लिंक्ड ट्रेट? कोई भी ऐसा ट्रेट या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो ऐसे ट्रेट को हम एक्स लिंक्ड ट्रेट कहते हैं, और इस तरह की जीन को हम एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। और ये जीन जिस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है वो है वाई लिंक्ड ट्रेट। वाई लिंक्ड ट्रेट क्या है? कोई भी ऐसा ट्रेट या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसके जीन वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो ऐसे ट्रेट को हम वाई लिंक्ड ट्रेट कहते हैं, और इस तरह की जीन को हम वाई लिंक्ड जीन कहते हैं। और ये जीन जिस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेट का अपना इनहेरिटेंस है, वाई लिंक्ड ट्रेट का अपना इनहेरिटेंस है। आज हमने एक्स लिंक्ड ट्रेट का इनहेरिटेंस पढ़ना है। एक्स लिंक्ड ट्रेट का जो इनहेरिटेंस है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस और दूसरे को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के अंदर रिसेसिव जीन में म्यूटेशन होता है, तो इस वजह से बंदा बीमार हो जाता है, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो। और जो दूसरा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, इसके अंदर जो डोमिनेंट जीन होता है इसमें म्यूटेशन होता है, तो जब म्यूटेशन हो जाए तो वो बंदा फिर बीमार हो जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ आते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के अपने डिजीज़ है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के अपने डिजीज़ है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, अगर कोई भी ऐसा रिसेसिव जीन्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मुंतकिल हो रहे हैं, वो रिसेसिव फॉर्म में मुंतकिल हो रहे हैं, ख्वाह वो या डोमिनेंट फॉर्म में मुंतकिल हो रहे हैं। अगर वो रिसेसिव फॉर्म में मुंतकिल हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, तो इसके अपने डिजीज़ है। अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में मुंतकिल हो रहा है तो इसके अपने डिजीज़ है। अब हम आते हैं एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की तरफ। इसके हमारे पास हमारे बुक में दो डिजीज़ मेंशन है, एक को हम कहते हैं हेमोफीलिया और दूसरे को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले हमने हेमोफीलिया को डिस्कस करना है कि ये क्या है। हेमोफीलिया एक जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी बंदे का ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं हेमोफीलिया। कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को हम हेमोफीलिया कहते हैं। हेमोफीलिया एक रेयर डिजीज़ है जो कि मेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि इसमें केसेस होते हैं, मेल के अंदर अपने केसेस होते हैं और फीमेल के अंदर अपने केसेस होते हैं। मेल के अंदर हमारे पास है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर कोई भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन या रिसेसिव अलील आ जाए तो फिर वो बंदा बीमार होता है, अफेक्टेड होता है हेमोफीलिया, जिसको हम हेमोफिलिक पेशेंट कहते हैं।